अच्छी डिग्रीज चाहिए, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स चाहिए, और आगे उसके अलावा जो चाह रहे हैं कि अगर वो इंटरनेशनल एजुकेशन लेते हैं तो उसके बाद उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हों। तो इस तरह की अगर हम बात करें कि ये सारा कुछ कौन सी कंट्री में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लो बजट के साथ अच्छी डिग्रीज चाहिए, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स चाहिए, और आगे उसके अलावा जो चाह रहे हैं कि अगर वो इंटरनेशनल एजुकेशन लेते हैं तो उसके बाद उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हों। तो इस तरह की अगर हम बात करें कि ये सारा कुछ कौन सी कंट्री में मिलेगा आपको, वो टर्की में। अब टर्की पर बात करने से पहले मैं एक दफा स्टूडेंट से डायरेक्टली एक बात करना चाहती हूँ कि देखो बेटा, अब आते हैं मेरे पास क्यूरीज आती हैं, यूके हमने जाना नहीं है, ठीक हो गया, मतलब कि उनका एक होता है कि नहीं नहीं मैम यूके तो नहीं जाना, वहां तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए, वहां पर तो कुछ है ही नहीं आगे, तो उन्होंने यूके जाना नहीं है। अगर हम शेंजन जोन की बात करते हैं तो वहां पर स्वीडन है, फिनलैंड है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है शेंजन का प्रोसेस है, तो वो मैं हमेशा बताती हूँ कि जो स्टूडेंट शेंजन जाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 6 महीने आप अपने माइंड में रखेंगे, मैं कम से कम बता रही हूँ कि आपको अगर वहां का प्रोसेस करवाना है तो, क्योंकि उनका एक अलग पैटर्न है, आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, उसकी फिर डेडलाइंस आती है, फिर उसका आउटकम आता है, फिर उसके बाद उसकी चीजें होती हैं, तो वो इट टेक्स टाइम, तो उनको वेट भी नहीं करना है। फिर बजट की बात आती है तो बजट भी पूरा मॉडरेट सा चाहिए, तो जब आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आपको ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई अलग से एक कंट्री बना दें जो जिसमें आप लोगों को भेज दें जहां पर आप लोगों की पसंद की सारी चीजें हो, ऐसे नहीं होता। किसी जगह पर आपको कुछ मिल रहा होता है, किसी जगह पर कुछ मिल रहा होता है। भेजने को हमें क्या प्रॉब्लम है, हम आपको यूएस भी करवा दें, प्रोसेस ही करना है ना, हम तो प्रोसेस करेंगे। अब यूएस में आगे वही बात आ जाती है कि आप पे बस स्टूडेंट डर जाता है वीजा रेशो से, हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगेन वीजा रेशो उस तरह की है, आगे आपने एम्बेसी में इंटरव्यू देना है, वहां पर फिर आपने देखना है। हम अभी भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट यूएसए के लिए विलिंग है उनका अप्लाई होता है, उनका I-20 आता है, लेकिन बाद में एम्बेसी के एंड पे चीजें हैं। कनाडा का सेम गोज है कि वो वाली चीजें अगर हम कनाडा करते हैं तो वो एक एक वो है, बस बजट वाइज है, उसके बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग है, उसके बाद उसकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपको हर चीज स्मूथली भी चाहिए, आपको जल्दी भी चाहिए, आपको बजट में भी चाहिए, तो वहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि फिर आपके लिए ऑप्शन उसी तरीके के जनरेट होंगे जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, और जिस तरह का आपका बजट है, और जिस तरह की आपकी प्रोफाइल है। ये सारी चीजें देखकर ही एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड होता है कि आपने किस कंट्री में जाना है। अब हम बात कर लेते हैं टर्की के ऊपर। टर्की जो है उस तरीके से स्टूडेंट ने हमेशा इसको लाइट लिया है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि समझते हैं कि टर्की में पता नहीं कुछ रखा हुआ नहीं है, या वहाँ पर सर्वाइवल रेशो कम है, या वहाँ पर प्रॉपर आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। तो उसको अगर हम देखें तो एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी कंट्रीज देखें, टर्की बजट वाइज भी उसी तरीके से आपके लिए अफोर्डेबल है, और अगर हम बात करते हैं कि उसमें अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, देखिए अगर आप बैचलर्स के प्रोग्राम में जाते हो तो फिर बैचलर्स में आपको एविएशन के प्रोग्राम्स मिलते हैं, आपको और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स मिलते हैं। एविएशन का प्रोग्राम इस तरीके का है कि अगर आप पाकिस्तान में भी पढ़ते हो तो आपको उसके लिए एक बजट का वो इशू आता है यहाँ पर, वहां पर बाहर अगर आप यूके में सॉरी टर्की में करते हो तो आपके लिए वो बजट फ्रेंडली हो जाएगा। आप टर्की में एमबीबीएस भी कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं, हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपको $8,000 के अंदर पूरे साल की फीस पड़ जाती है आपके कोर्स की, तो अफोर्डेबिलिटी वाइज ठीक रह जाता है। अब क्योंकि ये टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ पर मैं वही बात करूंगी कि अब अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंगली बात करें, टूरिस्ट कंट्री है तो टूरिस्ट कंट्री पे वहां पर आपके लिए ईजी हो जाता है, एज मतलब कि अगर हम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैं हमेशा कहती हूँ अगर तो स्टूडेंट काबिल है, अगर वो अपने रिस्क लेने से नहीं डरता है, और अगर वो एक्सप्लोर करने से नहीं डरता है, तो वो अपने लिए किसी भी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज बना सकता है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट गुजरे हैं जो कि टर्की में जाके अच्छा अर्न कर रहे हो, और वो बहुत मतलब वो पहले उन्होंने सोचा वो जर्मनी जाएंगे, अगेन उन्होंने जर्मनी की हालात देखे तो उन्होंने जर्मनी स्किप करके वो टर्की चले गए, और उस टाइम पर अपॉइंटमेंट के इशू होते थे। तो अब उन्होंने यही सोचा था कि वो टर्की से फिर आगे अपने और पाथ पे देखेंगे, लेकिन वो टर्की में ही रह गए क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज उनको उस तरीके से मिल गई। तो बात वही होती है, आपकी काबिलियत के ऊपर भी बड़ा मैटर करती हैं चीजें। फिर अगर हम मास्टर्स के स्टूडेंट की बात करते हैं तो मास्टर के स्टूडेंट को तो वैसे ही फुल टाइम वर्क अलाउड है आपके लिए। वहां पर अगर हम पूरे कोर्स की फीस की बात करते हैं तो 8,000 से लेकर $12,000 तक आपको पूरे कोर्स की फीस आती है।
फिर उसके बाद ये चीज़ है कि जो मास्टर के स्टूडेंट हैं उनकी शाम में क्लासेस होती है, मतलब आप दिन में अपना काम कर सकते हो, शाम में इजीली आप अपनी क्लासेस ले सकते हो। तो उससे ज़्यादा अच्छा आपके लिए क्या होगा? फिर अगेन हम अगर बात करें टर्की और पाकिस्तान के अलायंसेस की, तो हमेशा से हमारा एक अच्छा उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं, हमारे ऐसे तो उनके साथ कोई मसले नहीं रहे हैं। और टर्की क्योंकि वो आपको वहाँ पर पाकिस्तानी आपको हलाल फूड का इश्यू नहीं होता। फिर हमारे ऑब्वियसली ये वाली चीज़ें मैटर करती है, जब भी कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो जा रहा होता है, उनके लिए सबसे बड़ी एक गेम तो यही होती है कि उनको चाहिए होता है कि एक खाने-पीने का मसला ना हो, रहने का मसला ना हो, क्योंकि वहाँ पर अब आपको कम्युनिटी इस तरह की मिल जाती है जो कि आपके ही रिलीजन से रेलेवेंट होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की, वो बहुत ईज़ी है और वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो अगर आप इसको थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करो, टर्की की मार्केट को एक्सप्लोर करो, वहाँ पर जो डिग्रीज़ आपको पढ़ाई जा रही हैं और उन डिग्रीज़ के बाद वो यूनिवर्सिटीज़ आपको फर्दर क्या ऑफ़र करती है, आपने वो देखना है। टर्की की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि क्यूएस की रैंकिंग में आ रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको अंडररेटेड जब तक ये समझोगे ना, आय हाय! ये वाली कंट्री मैंने नहीं जाना, तब तक आप फिर वो अगेन या तो आप फिर यूके, यूएस और बाकी ये कनाडा वगैरह का बजट उस तरीके से रखो। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ही नहीं दे रहा, अब हम क्या करें फिर? तो वहाँ पर वो वाली चीज़ें आ जाती हैं कि अब ना हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, हमने ना ऑस्ट्रेलिया, ना कनाडा, ना यूएस, ना उसके बाद फिर आ जाते हैं यूके, आप लोगों ने खुद नहीं जाना है, शेंजन का आपने वेट नहीं करना है, तो फिर हमें अब ज़रूरत पड़ गई है कि हम आपके लिए मार्केट में और ऑप्शंस लेकर आएँ, जो कि स्टूडेंट की अफोर्डेबिलिटी में भी हो, जो कि स्टूडेंट समझे कि हाँ, ठीक है, मैं ये इसको लेकर चल सकता हूँ। अगेन आगे फिर वो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होती हैं, जब आप किसी भी कंट्री में जाते हो, पहला साल तो मैं समझती हूँ वैसे ही सर्वाइवल का होता है। आप खुद भी एक दफ़ा टर्की को एक्सप्लोर करो, इसकी अपॉर्च्युनिटीज़ देखो, इसकी यूनिवर्सिटीज़ देखो, उनकी कैंपसेस देखो, उधर वो वाली सारी चीज़ें देखो। लिंक्डइन पे आप इनकी जॉब सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको जॉब मार्केट का आइडिया हो जाएगा। ये वाली सारी चीज़ें देखो, वो देखने के बाद देन आप डिसाइड करो। और अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।